आज से अरबों साल पहले हमारा सूरज सिर्फ एक विशाल ठंडा गैस और धूल का बादल था। इसे नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया वैसे वैसे यह तेजी से घूमने लगा। कल्पना करो एक फिगर स्केटर का जो अपनी बाहों को अंदर खींचकर तेजी से घूमने लगता है। नेबुला भी कुछ इसी तरह घूम रहा था। यह घूर्णन इतना तेज था कि नेबुला के बीच में एक गर्म चमकदार गोला बन गया। ये गोला हमारा नया सूरज था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज के चारों ओर बिखरा हुआ बाकी पदार्थ भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में टकराने और चिपकने लगा। यह एक नई कहानी की शुरुआत थी, हमारे सौर मंडल के बनने की कहानी। सूरज के जन्म के बाद उसके आसपास बचा हुआ पदार्थ एक चपटी, घूमती हुई डिस्क बन गया। इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में सूरज के बनने के बाद बचे हुए गैस और धूल के कण थे। यह डिस्क किसी विशाल ब्रह्मांडीय रसोई की तरह थी, जहां ग्रहों के बनने की सामग्री इकट्ठा हो रही थी। डिस्क के केंद्र में जहां सूरज चमक रहा था, तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए यहां केवल पत्थर जैसे पदार्थ ही टिक पाए। लेकिन डिस्क के बाहरी किनारों पर जहां तापमान कम था, गैसें भी जमकर बर्फ के कणों में बदल गई। यही पत्थर और बर्फीले कण आगे चलकर ग्रहों को बनाने वाले थे। यह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी जो लाखों सालों तक चली। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर छोटे छोटे धूल के कण आपस में टकराकर चिपकने लगे। धीरे धीरे ये कण बड़े होते गए और छोटे छोटे पिंड बनने लगे, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स कुछ किलोमीटर बड़े पत्थर जैसे पिंड थे। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते रहे और जुड़ते गए। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहते हैं। धीरे धीरे ये जुड़कर बड़े बड़े पिंड बनाने लगे, जिन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। प्रोटोप्लैनेट्स आकार में मंगल ग्रह के बराबर थे। हमारे सौर मंडल में इन प्रोटोप्लैनेट्स में से एक युवा पृथ्वी थी। यह अभी अपनी अंतिम रूपरेखा तक पहुंचने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकली थी। प्रोटोप्लैनेट्स के बनने के साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई, आंतरिक विभेदन। यह प्रक्रिया पृथ्वी के भीतर गर्मी की वजह से शुरू हुई। ये गर्मी रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उत्पन्न हुई थी। गर्मी की वजह से पृथ्वी का भीतरी भाग पिघल गया। इस पिघले हुए पदार्थ में भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र में जाकर जमा होने लगे, जबकि हल्के तत्व जैसे सिलिकेट ऊपर की ओर उठे। इस प्रक्रिया की वजह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 अलग अलग परतों में बंट गई: क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत है। मेंटल क्रस्ट के नीचे स्थित एक मोटी और पत्थर जैसी परत है, और कोर पृथ्वी का सबसे भीतरी और गर्म भाग है। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद एक विनाशकारी घटना घटी। एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले की तरह फैल गया। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह मलबा आपस में जुड़कर एक नया पिंड बनाने लगा। यह पिंड हमारा चांद था। चांद का बनना पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने पृथ्वी के घूमने को स्थिर किया और ज्वार भाटा पैदा किया, जो जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। पृथ्वी के ठंडा होने पर ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारी मात्रा में गैसें और जल वाष्प वायुमंडल में छोड़ी। यह पृथ्वी का शुरुआती वायुमंडल था, जो आज के वायुमंडल से बहुत अलग था। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें शामिल थीं। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, जल वाष्प ठंडा होकर बारिश के रूप में गिरने लगा। लाखों सालों तक लगातार बारिश की वजह से पृथ्वी पर विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। ये महासागर जीवन के विकास के लिए एक आदर्श स्थान साबित हुए। वायुमंडल और महासागरों का बनना पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी थे। वायुमंडल ने सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान की, जबकि महासागरों ने जीवन के विकास के लिए एक स्थिर और पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण प्रदान किया।
पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है, बल्कि यह विशाल प्लेटों में डिवाइडेड है जो लगातार गतिमान है। प्लेट टेक्टोनिक्स नामक इस प्रक्रिया की वजह से महाद्वीप गति करते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। प्लेटों के टकराने से पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं, जबकि उनके अलग होने से दरारें और घाटियां बनती हैं। भूकंप तब आते हैं जब प्लेटें अचानक एक दूसरे से टकराती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट तब होते हैं जब पृथ्वी के भीतर से पिघला हुआ चट्टान, जिसे मैग्मा कहा जाता है, सतह पर आ जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली एक शक्तिशाली शक्ति है। यह पृथ्वी को एक गतिशील ग्रह बनाती है और जीवन के विकास को प्रभावित करती है। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने हमारे ग्रह के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जीवन की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुआत उथले पानी में हुई थी, जहां जैविक अणुओं ने खुद को व्यवस्थित करके पहली कोशिकाओं का निर्माण किया। समय के साथ जीवन सरल एकल कोशिका वाले जीवों से विकसित होकर जटिल बहु कोशिका वाले पौधों और जानवरों में विकसित हुआ। इस विकास को आकार देने में कई कारकों ने भूमिका निभाई, जिनमें आनुवंशिक परिवर्तन, प्राकृतिक चयन और पर्यावरणीय परिवर्तन शामिल है। आज पृथ्वी जीवन से भरपूर एक अद्वितीय ग्रह है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह नाजुक संतुलन खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह और उसके सभी जीवन रूपों की रक्षा के लिए समझदारी से काम करें। हमें स्थायी प्रथाओं को अपनाने, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।